रात के अंधेरे में वह नौजवान एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। यह रास्ता एक ऐसे गांव की तरफ जाता था जिसके बारे में मशहूर था कि सो यहाँ कोई नहीं रहता, या शायद कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नजर नहीं आते। चाँद की रोशनी धुंध में गुम हो चुकी थी। दरख्तों की शाखें किसी सोई हुई मखलूका की तरह साकित थीं, लेकिन जैसे ही नौजवान ने गांव में कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका आया और साथ ही कहीं दूर किसी के सरगोशी करने की आवाज सुनाई दी। कौन है? नौजवान ने खौफ से इधर उधर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। वह बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुलाना चाहता था। नौजवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, एक पुरानी मशाल की रोशनी में उसे दीवार पर किसी के साए का अक्स नजर आया। मगर अजीब बात यह थी कि वह साया हरकत कर रहा था, जबकि वहां कोई भी नहीं था। औजु बिल्लाह! नौजवान के मुंह से बेहिसार निकल पड़ा, और जैसे ही उसने यह पढ़ा, वह साया हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि इसमें यह जगह आम नहीं थी। यहाँ कोई मखलूक जरूर थी, लेकिन कुरान की ताकत से वह कमजोर हो रही थी। वह मजीद आगे बढ़ा और गांव के मरकज में एक पुरानी मस्जिद देखी, जो शायद सालों से वीरान थी। दरवाजा खोला तो अंदर मिट्टी और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, मस्जिद के अंदर एक अजीब सी सुकून वाली खुशबू महसूस होने लगी। नौजवान ने वहीं कैंदो नफल अदा किए और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर यहाँ कोई मखलूका है तो हमें उसके शर से बचा, और अगर यह जगह तेरे जिक्र से आबाद हो सकती है तो इसे नूर से भर दे। जैसे ही उसने सलाम फेरा, मस्जिद के बाहर से सरसराहट की आवाजें आना बंद हो गई और हवा में मौजूद खौफ का एहसास खत्म हो गया। अगली सुबह जब लोग आए तो हैरान थे। वह मस्जिद जो सालों से सुनसान थी, उसमें कोई फज्र की नमाज पढ़